हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट पोएम ऑफ बुक हनी ड्यू, जो कि है क्लास 8th की। ओके, तो क्या है पोएम? द एंड एंड द क्रिकेट। कि एक चींटी और एक क्रिकेट, मतलब टिड्डा भी बोल देते हैं, इसको झिंगुर बोलते हैं। ठीक है, झिंगुर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ना, मतलब शोर करता रहता है, आवाज़ आती रहती गर्मी में या रेनी सीजन में। आप देखोगे मतलब कंटिन्यूसली आवाज़ आती रहती है आपको किसी इंसेक्ट की, तो वो झिंगुर होता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? पोएम अ फेबल इज़ अ स्टोरी। क्या है? फेबल है ये। ठीक है, ये जो है पोएम ली गई है एक फेबल से। फेबल क्या होती है? स्टोरी विद अ मोरल, कि एक नीति वाली कहानी, मतलब जिसमें कुछ शिक्षा हमें मिलती है। ठीक है, फेबल क्या होगी? स्टोरी विद अ विद अ लेसन, विद या विद अ मोरल। ठीक है, क्या होगी भाई? अ स्टोरी विद अ मोरल। तो अ फेबल, ये FABLE, फेबल। ओके, इज अ स्टोरी ओफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें बेसिकली एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हमने थ्रस्टी थर्स्टी क्रो पढ़ी है, ठीक है, फोक्स वाली पढ़ी है। तो इनमें क्या होता है भाई? एनिमल होते हैं एज कैरेक्टर्स एंड दैट कन्वेज अ मोरल, और जिनमें एक मोरल होती है। ठीक है, दिस पोइम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। कि एक मतलब आगे फार रीचिंग, मतलब आगे की कहानी के आगे, मतलब फ्यूचर बेस्ड कुछ है इसमें मोरल हमें बताने के लिए, जिसमें कि एंट है और एक क्रिकेट है, एक चींटी और एक झिंगूर है। ठीक है, विच इज़ एज ट्रू फॉर अ फोर लेग्ड, जो कि इतनी ही सच है जितनी एक चार पैर वाले क्रिकेट के लिए, एज ऑफ ए टू लेग्ड वन। चार पैरों वाला कौन हो गया? झिंगुर, और टू लेग कौन हो गया? आदमी। ठीक है, कि मतलब ये दोनों से रिलेट कर सकते हैं कि वो चार पैर वाले उस जानवर के लिए भी, उनसे इंसेक्ट के लिए भी सही है, और एक दो पैर वाले आदमी के लिए भी। ठीक है, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। आपने श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग, और उस दो पैरों वाले क्रिकेट को आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे वो किसको बोल रहा है? आदमी को। ठीक है, अ पर्सन। चार पैर वाला तो आपने देखा ही है, जो झिंगुर होता है। दो पैर वाले इससे मतलब है इसका आदमी से। ठीक है, तो ये स्टोरी एक, वैसे तो एक क्रिकेट पे है, ठीक है, लेकिन ये मोरल किसके लिए है? एक आदमी के लिए, कि उसको इस कहानी से सीखना चाहिए। लास्ट में आएगी इसकी मोरल क्या है, तो पहले हम पढ़ते हैं इसको। अ सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख छोटा क्या क्रिकेट। अकस्टम्ड, अकस्टम होता है आदि किसी चीज़ का। ठीक है, आदत हो जाती है किसी को। अकस्टम्ड मतलब यूज टू, आदत थी उसको, टू सिंग, गाने की। ठीक है, अब झिंगुर जो है वो आवाज़ करता रहता है, गाता रहता है। थ्रू द वोम, वोम मतलब गर्म, सनी मंथ्स ऑफ गे समर। गे समर मतलब एक, मतलब प्लीजेंट समर, कि गर्मी, गर्मी वाली जो दिन है, महीने हैं। सनी मंथ्स मतलब ये धूप वाले जो महीने हैं, उनमें कहने का मतलब है समर से, कि गर्म सनी डेज, सनी मंथ्स से लेके एंड समर, समर एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। तो वो क्या करता है भाई? उसको गाने की आदत है, और वो गर्मी के जो महीने हैं वहाँ उनमें और वसंत ऋतु में गाता रहता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। ठीक है, क्या है भैया? ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। कि began to complain, अब वो complain करने लग जाता है when he found, जब उसको पता चलता है दैट एट होम, कि उसके घर पे हिज कपबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसकी अलमारी जो थी वो खाली थी। कपबर्ड का मतलब अलमारी, यहाँ पे अलमारी से मतलब है उसका स्टोरेज, जहाँ पे वो कुछ स्टोर करके रखता था। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आ चुकी थी।
इसका मतलब है खाने से, ठीक है। वो खाना स्टोर करके जहाँ पे रखते हैं वो उसकी अलमारी खाली थी। मतलब उसने पूरी जो गर्मी है और वसंत ऋतु है उसने गाने में निकाल दी, और अब जब विंटर आ गई तो उसने देखा कि उसकी अलमारी जो है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। नोट ए क्रम टू बी फाउंड। क्रम का मतलब है खाने का एक टुकड़ा भी, मतलब रोटी का या दाने का एक टुकड़ा भी उसके पास नहीं था। टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, कि एक छोटे खाने का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिल सकता था। किस पे? विंटर के दिनों में, जब क्या हो जाता है, ग्राउंड स्नो से कवर हो जाता है, ठीक है। नोट अ क्रम टू बी फाउंड, दाने का मतलब खाने का एक दाना भी नहीं मिल सकता उसको इस बर्फ़ से ढके हुए ग्राउंड में। इसीलिए वो बोल रहा है कि गर्मी में और समर में उसको समर में और स्प्रिंग में उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए था खाना, क्योंकि विंटर में तो सब कुछ ढक जाता है बर्फ़ से, तो उसको कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। क्या क्या खाता है झिंगुर? नोट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसको एक भी फूल दिख सकता है वहाँ पे। नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही पेड़ों पे एक पत्ती, ठीक है। वो क्या खाता है भाई? फूल पत्तियाँ खाता है। लेकिन अब जो है विंटर आ गई है, तो अब सारी पेड़ पौधे और ग्राउंड जो है वो बर्फ़ से ढक गया, तो अब उसको कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अब वो पछता रहा इस चीज़ पे। नोट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, कि ना तो उसको एक फूल मिलता है, अब मिल सकता है, ना ही उसको एक पत्ती मिल सकती है, क्योंकि सब कुछ बर्फ़ से ढक गया है। अब वो पछता रहा है कि मैंने सारा टाइम तो गाने में निकाल दिया। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि मेरा क्या होगा अब। से द क्रिकेट, क्रिकेट बोलता है वो झिंगुर कि मेरा अब क्या होगा भाई। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है भूख, ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो साथ साथ। फेमाइन होता है अकाल। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, की भूख से और अकाल से, अकाल ने मेड बोल्ड, उसको क्या बना दिया? बोल्ड, थोड़ा सा हिम्मत दे दी उसको, ठीक है। किस लिए? ओल ड्रिपिंग विद वेट, वो मतलब भीगता हुआ पूरा बारिश में। एंड ओल ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग मतलब काँपता हुआ, विद कोल्ड, ठंड से काँपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली आंट, मेज़र होता है कंजूस, कि अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली आंट, एंट के पास वो जाता है, मतलब एक चींटी के पास जो कि कंजूस है, कि उसमें इतनी हिम्मत दे दी उस भूख ने और अकाल ने कि वो काँपता हुआ भीगता हुआ किसके पास जाता है? चींटी के पास जाता है। टू सी, ये देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि क्या उसको ज़िंदा रखने के लिए वो उसकी मदद करेगी चींटी, ठीक है। तो क्या है भाई? एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant, कि वो उसको ग्रांट करेगी, मतलब कुछ देगी। क्या 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 ग्रांट, क्या मदद मांगने के लिए कह रहा है वो? शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से, छत, बारिश के लिए छत, की वो बारिश आ रही है तो उसमें कहीं पे वो रह सके, शेल्टर। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल मतलब मुट्ठी भर या थोड़ा सा, ग्रेन अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, कि वो सिर्फ विश करता है कि उसको उधारी मिल जाए। ही विश्ड, उसने विश की कि उसको उधारी मिल जाए। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो कल उसको वापस कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दे दे और भूल जाए, वो बोल रहा है कि मेरे को बोरो ही कर दो, चाहे उधार दे दो, वो बाद में मतलब कल मैं उसको रिपे कर दूँगा, वापस दे दूँगा, ठीक है। क्या है ये? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, कि वो क्या क्या मांगता है उस चींटी से? चाहता है कि भाई उसको बारिश से बचने के लिए छत मिल जाए, मतलब रहने के लिए जगह, माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसको एक मुट्ठी भर अनाज या थोड़ा सा अनाज मिल जाए। ही विश्ड, उसकी सिर्फ इच्छा थी, वो चाह रहा था कि उसको मतलब उधार मिल जाए, वो ताकि वो कल उसको वापस कर देगा, ठीक है। इफ़ नोट, अगर नहीं करता ही है वो ऐसी चींटी, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा, ठीक है, कि भूख से और दुख से मर जाएगा वो। सेज द एंड टू द क्रिकेट, अब वो एंड जो है चींटी क्रिकेट से बोलते झिंगुर से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी सेवक हूँ और दोस्त हूँ।
बट वी एंड्स नेवर बोरो, लेकिन हम जो हैं चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं, वी एंड नेवर लैंड, ना ही हम उधार देते हैं। ठीक है, बोरो का बोरो और लैंड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। बोरो का मतलब उधार लेना, लैंड का मतलब उधार देना। ठीक है, तो क्या बोल रही है भाई कि मैं वैसे तो आपकी सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेते हैं ना कभी उधार देते हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ जो है ना स्टोर करती रहती हैं। ठीक है, जब भी मतलब वेदर क्लियर होता है तो वो कुछ भी चीज़ें ले जा के अपना जो भी घर बना के रखती हैं उसमें स्टोर कर रख के रखती हैं बहुत सारा। जब भी आप मतलब ऐसा हो कि उनका घर वगैरह टूट रहा हो या तो आप देखोगे उसमें कुछ चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं वो, ताकि ऐसी कंडीशन में ऐसे वेदर बन जाए जिसमें वो बाहर ना निकल सके तो उसको खा सके आराम से। उनके पास हमेशा स्टोर होता है फूड, तो ये उनकी आदत होती है। तो इसलिए झिंगुर उन चींटियों के पास जाता है कि तुम मुझे उधार दे दो थोड़ा सा, ताकि मैं मतलब ज़िंदा बचा रहूं। तो वो चींटियाँ क्या बोलती है, भाई हम तो अपना काम खुद से करते हैं, अपने लिए खुद इकट्ठा करते हैं, ना तो कभी किसी से उधार लेते हैं ना कभी किसी से उधार ना किसी को देते हैं उधार। ठीक है, बट टेल मी, चींटियाँ बोल रही है, लेकिन मुझे बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, क्या ले नथिंग मतलब कुछ भी सेव नहीं किया तुमने, बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर जो था, जो मौसम जो था वो गर्म था, मतलब गर्मी के दिन थे, खोथ द क्रिकेट, खोथ मतलब होता है बोलना, सेड। ठीक है, द क्रिकेट नोट आए, क्रिकेट क्या बोलता है, नहीं मैंने नहीं किया। ठीक है, क्या है भैया, say the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm, quoth the cricket, not I, कि मैं वैसे तो आपकी सेवक और दोस्त हूँ, लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेते हैं ना कभी उधार देते हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे एक बात बताओ क्रिकेट झिंगो, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने बिल्कुल भी सेव नहीं किया जब वेदर जो था वो गर्म था, मतलब गर्मी के दिन थे। तो क्रिकेट बोलता है नोट आए, नहीं मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, अब वो बता रहा है क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल जो था वो हल्का था, मतलब खुश था, दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, कि मैंने पूरे दिन और रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि नेचर जो था वो खुश करने वाला था, कि गे मतलब प्लीजेंट। ठीक है, यू सेंग सर यू से, अब चीटी बोल रही है कि अच्छा आपने गाना गाया जैसा आप बोल रहे हो। ठीक है, पढ़ते हैं क्या इसमें, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से, कि मेरा दिल जो था इतना हल्का खुश था कि मैं दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो नेचर था वो प्लीजेंट था, वो प्रसन्न करने वाला, खुशी देने वाला था। चीटी बोल रही है अब, यू सेंग सर यू से, कि आपने बोला कि आपने गाया। गो देन से द एंड्स, तो जाओ, चीटी क्या बोल रही है, तो जाओ एंड डांस द विंटर अवे, तो सर्दियाँ जो है नाच के बिताओ। ठीक है, अब वो उसको टीज़ कर रही हैं। ठीक है, कि आपने बोला कि भाई आपने गर्मी है और स्प्रिंग तो है जो गाते हुए निकाल दिया, तो अब जाओ और डांस करते हुए विंटर निकालो। दस एंडिंग, ये बोल के अपनी बात ख़त्म करते हुए, ही एस्टली लिफ्टेड द विकेट, विकेट मतलब छोटा स्मॉल डोर, जो उनकी घर का, चींटियों के घर का छोटा सा डोर था वो बंद कर लेती हैं। हेस्टली मतलब जल्दी से। ठीक है, हेस्टली मतलब जल्दी से, और विकेट मतलब स्मॉल डोर, एंड आउट ऑफ द डोर, और घर उस दरवाजे के बाहर से, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, वो बेचारा छोटा क्रिकेट वापस मुड़ जाता है, झिंगुर जो है वापस चला जाता है। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, फोक्स यहाँ पे होता है लोग, कि लोग बोलते हैं कि दिस इज़ ए फेबल, कि ये क्या है, एक छोटी कहानी है, विद अ मोरल, अ स्टोरी विद अ मोरल। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं मतलब मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ये सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ क्रिकेट के 4 लेग होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 लोग, कुछ के 2 पैर, मतलब आदमी, कि ये ठीक है, कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं
जो कि फ्यूचर का नहीं सोचते, मतलब आगे का सोच के कुछ नहीं है, इसी मोमेंट में मज़े लेके पूरा टाइम निकाल देते हैं एंजॉय करके, आगे का नहीं सोचते। और फिर जब टाइम आता है मुसीबत का तब इधर उधर भागते हैं मदद मांगने के लिए, और वो मतलब आगे का सोच के कुछ चीज़ें बचाते नहीं हैं, सेविंग्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पोएम थी जिसमें बताया है झिंगुर एक चींटी और एक किसके, झिंगुर के मीडियम से, कि भाई हमें फ्यूचर का देख के सेव करना चाहिए, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि आगे ऐसा टाइम आएगा तो हमें पहले से ही बचा के रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें वर्ड मीनिंग्स वैसे तो बहुत सारी आई है, मैंने बताई है आपको बीच बीच में, लेकिन यहाँ पर भी हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ और आपको भेजूँगा भी, तो आप लिख लेना नोटबुक में। क्या है ये, अकस्टम टू सिंग, अकस्टम मैंने बताया आदत हो जाना, यूज़ टू सिंग मतलब उसको आदत थी, यूज़ टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग उसको गाने की आदत थी। फेमाइन होती है स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी, हैव नथिंग टू ईट मतलब कि अकाल, ठीक है। ले नथिंग बाय का मतलब सेव नथिंग, उसने कुछ नहीं बचाया। कोथ का मतलब है ओल्ड इंग्लिश, मतलब स्टार्टिंग में जब इंग्लिश हर मतलब क्या होता है, हर लैंग्वेज थोड़ी अपग्रेड होती रहती है, नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो इसलिए कोथ का यूज़ होता था सैड की जगह पे, कि इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो ये इसके आप क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे इसके, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमें पता है या नहीं। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, क्रिकेट बोलता है कि मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, वो कब बोलता है, क्यों बोलता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता विंटर के लिए, ठीक है, और वो देखता है कि भाई द ऑल द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद द स्नो एंड ही कांट इवन सी अ सिंगल लीफ ऑन द ट्री एंड फ्लावर ऑन द ग्राउंड, तो इसलिए वो बोलता है कि मेरा क्या होगा। सेकंड है फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स दैट द सेम एज नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी, शेक्सपियर ने बोला है। तो क्या मतलब कहाँ है ये लाइन, वी वो है ना, वो बोलती है एंड्स कि वी एंड्स नेवर बोरो एंड वी एंड्स नेवर लेंड, ना तो हम उधार लेते हैं ना देते हैं। सेकंड है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, एंड के प्रिंसिपल का मतलब आपके क्या ओपिनियन उसके बारे में, तो बोलते हैं ना भाई ना उधार लेते हैं ना कभी देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ना तो कभी उधार लेना चाहिए ना कभी देना चाहिए, इसका मतलब है अपने आप से खुद करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हियर, इफ़ आपको लगता है कि डांस सही है यहाँ पे, तो इन्होंने टीज़ करने के लिए बोला है वैसे तो, ठीक है। तो ये जिस तरह बोला उन्होंने गलत है, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, किसी की सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट ये क्या है, टीजिंग वे में बोला है, ठीक है। फोर्थ, विच लाइन्स इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड दम अलाउड, कौन सी लाइन जो है पोइट के कमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तो लास्ट वाली जो है ना, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, आपके वर्ड्स में कमेंट लिखो, तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, दैट वाज द पोएम, रीड इट अलाउड, ठीक है, जोर से पढ़ना है इसको एक साथ राइम से, उसका मीनिंग खुद से करना है, एक बार देख के वीडियो समझ के फिर अपने आप से उसका पढ़ने की और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। दैट्स इट, थैंक यू।